क्या मानव शाकाहारी है या मांसाहारी है? अगर मांस खाता है तो क्या वो गलत करता है या सही करता है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं लेकर प्रस्तुत हूँ फैक्ट का फंडा और आप देख रहे हैं अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल। आप सर्च कर सकते हैं अनिल स्पेस ट्रिपल ए, मेरे YouTube चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। मानव मांसाहारी या शाकाहारी, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं ताकि मैं अपनी बातों को आपके सामने अच्छे तरीके से रख सकूं। जिस प्रकार एक मशीन को बनाने वाला यह बता सकता है कि यह किस तरीके से चलनी चाहिए, इसके अंदर क्या ईंधन डालना चाहिए और किस चीज से इसको चलाया जाए तो ये ज्यादा लंबे समय तक और अच्छे प्रकार से चलेगी, उससे ज्यादा उसको यूज करने वाला कभी नहीं जान सकता। जिसने उसे बनाया है उसने उसका ईंधन भी तय किया है कि ये पेट्रोल से चलेगी, ये बिजली से चलेगी, ये डीजल से चलेगी। उसी प्रकार मानव शरीर की संरचना इस प्रकृति में हुई है, उस भगवान ने बनाया है। उसने हमारे लिए और सभी जीवों के लिए एक आहार निश्चित किया है जो हमारे शरीर के लिए भोजन या फिर ईंधन का काम करता है। उसको पचाने के लिए जिस प्रकार से मशीनरी बनाई जाती है कि एक इंजन बना है, वो डीजल इंजन है तो डीजल से ही चलेगा, पेट्रोल डालोगे खराब हो जाएगा, बिजली लगाओगे खराब हो जाएगा। उसी प्रकार उस भगवान ने, उस प्रकृति ने हमारे अंदर ऐसे अंग फिट किए हैं, ऐसे पार्ट्स लगाए हैं जिनके अंदर उचित आहार डालना ही उत्तम है। उसी से आपको ऊर्जा मिलेगी, आगे आने का यश मिलेगा और बुद्धि मिलेगी। अब मैं इस शरीर की संरचना की बात करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर मांसाहार के लिए बना है या शाकाहार के लिए बना है। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आंखों की। मांसाहारी प्राणियों की आंखें गोल होती हैं, अंधेरे में चमकती हैं, अंधेरे में देख सकती हैं और जन्म के 5 से 6 दिन बाद खुलती हैं। जबकि शाकाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के तुरंत बाद खुल जाती हैं, अंधेरे में देख नहीं सकती, गोल नहीं लंबी होती हैं और अंधेरे में चमकती भी नहीं है। क्योंकि मांसाहारी प्राणियों को अंधेरे में भी शिकार करना पड़ सकता है, इसलिए उनको इस प्रकार की आंखें प्रदान की गई हैं। शाकाहारी प्राणियों के जबड़े के पिछले हिस्से में दाढ़ होती हैं जो पीसने का काम करती हैं और वो मांसाहारी प्राणियों के नहीं होती। उनके सिर्फ दांत ही दांत होते हैं पूरे जबड़े में, जिसका काम होता है मांस को फाड़ना और वो फाड़ के सीधा निगल लेते हैं। परंतु शाकाहारी प्राणियों के जबड़े में दाढ़ होती है, दाढ़ का काम पीसना है और वो सिर्फ ऊपर नीचे नहीं दाएं बाएं भी हिलता है। उसकी मूवमेंट पीसने की तरह काम करती है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। लेकिन मांसाहारी प्राणियों का जबड़ा सिर्फ ऊपर और नीचे ही होता है, दाएं बाएं नहीं हिलता। दूसरा, कैनाइन दांत जो सामने के नुकीले दांत होते हैं, शाकाहारी प्राणियों के छोटे और कम नुकीले होते हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप कच्ची सब्जियां और फ्रूट को खा सकें, जैसे खीरा, ककड़ी। इनको आप डायरेक्टली कच्चा भी खा सकते हैं। परंतु मांसाहारी प्राणियों के ये दांत ज्यादा तीखे, नुकीले और बड़े होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ करके खा सकें। मांसाहारी प्राणियों के दांत जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते। शाकाहारी प्राणियों के दांत गिरते हैं और फिर दोबारा से आते हैं। मांसाहार प्राणी बार बार मुंह को खाते हुए खोलते हैं क्योंकि उनका जबड़ा सिर्फ ऐसे चलता है। इसी से वो लपक लपक के अंदर की तरफ निगलने की कोशिश करते हैं बिना उसको ढंग से चबाए। सिर्फ उसको काटा, थोड़ा सेटल किया और अंदर। लेकिन शाकाहारी प्राणी जब भोजन करते हैं तो निवाला एक बार मुंह में गया, जब तक कि उसको निगल ना ले दोबारा मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती और खोलते भी नहीं है। तीसरी चीज है पानी पीने का तरीका। शाकाहारी प्राणी अपने होठों से पानी को चूस चूस करके पीते हैं, घूंट घूंट करके पीते हैं, जबकि मांसाहारी प्राणी अपने जीभ से पानी को लपक के पीते हैं। जिस प्रकार आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, टीवी के अंदर शेर को, बाघ को, इनको देखा होगा, ये हमेशा जीभ से लपक के पानी को पीते हैं। फिर इसके पश्चात आता है लीवर। शाकाहारी प्राणी का लीवर मांसाहारी के मुकाबले छोटा होता है। उसके अंदर बनने वाला डाइजेस्टिव एसिड बहुत ही कम बनता है, जो मांसाहार को पचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। शाकाहारी प्राणी की आंत अपने शरीर से काफी लंबी होती है, जबकि मांसाहारी प्राणियों की आंत बहुत छोटी होती है। इसका कारण यह है कि जब आप शाकाहार को खाते हैं वो आपके अंदर रहे ज्यादा समय तक, ताकि उसमें से आपके जितने मल्टी न्यूट्रिशंस हैं निकाले जा सकें और शरीर में अब्जॉर्ब किए जा सकें। लेकिन मांसाहारी प्राणी खाते हैं, सीधा आंत में गया, पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, बाहर। उसके अंदर घूमने का प्रोसेस नहीं होता है। आंत बहुत छोटी होती है क्योंकि अगर मांसाहार ज्यादा देर तक पेट में रह गया तो वो सड़ जाएगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी। इसीलिए उनकी आंत छोटी होती है। मांसाहार प्राणियों की आंतों की बनावट अंदर से पाइप की तरह सीधी होती है, परंतु
शाकाहारी प्राणियों की आंत की बनावट थोड़ा गड्ढेदार होती है, जैसे चूड़ी नुमा जो प्रकार होता है उस प्रकार की होती है, जिससे भोजन रुक रुक के ठहर ठहर के आगे बढ़ता है ताकि उसमें से माइक्रो न्यूट्रिशंस को निकालने के लिए समय मिल जाए। अगला है मुंह की लार यानी सलाइवा। मांसाहार प्राणियों की सलाइवा जो है वो एसिडिक होती है ताकि मांस को पचा सके। मुंह से ही उसके अंदर एसिड मिल के अंदर जाएगा तो पचने में आसानी रहेगी। लेकिन शाकाहारी जीवों की जो मुंह की लार होती है वो क्षारीय होती है ताकि आपको एसिड रिफ्लक्स ना हो। इसीलिए किसी को हाइपर एसिडिटी होती है तो मांसाहार को मना किया जाता है, या ऐसा भोजन जो आराम से पच ना सके उसे मना किया जाता है, क्योंकि मुंह की लार क्षारीय है, एसिडिक नहीं है, वो उसको पचा नहीं सकती। मांसाहार प्राणियों के टेस्ट बड जो जीभ के ऊपर होते हैं, जिससे स्वाद की पहचान होती है कि ये कौन सा स्वाद है, कैसा है, वो बहुत कम होते हैं, 500 से लेके ज्यादा 2000 तक। परंतु शाकाहारी प्राणियों के यह टेस्ट बड्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, तकरीबन 20,000 से 30,000। मनुष्यों में यह 25 से 30,000 बताया जाता है। इसके अलावा शाकाहारी प्राणियों का जो पाचन तंत्र है वो शाक, सब्जी, पत्ते इन चीजों को खाने के लिए बनाया हुआ होता है, इसलिए आप इन्हें पचा सकते हैं। परंतु अगर आपने किसी मांसाहारी प्राणी को, जैसे कि कुत्ता हो गया, आप कभी खिला के देखिएगा उन्हें, अगर आपने घास डाला वो खाएगा ही नहीं, और अगर खा भी लिया तो उल्टी कर देगा, उसे पचेगा नहीं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कुत्ता जानबूझ करके छोटी सी घास को खा लेता है और फिर किसी पार्क में जाके या किसी दूसरी जगह पे जा करके उल्टी करता है। वह इसलिए करता है क्योंकि उसके पेट में कुछ गड़बड़ चल रही होती है, उसे दूर करने के लिए उसे यह घास खा करके उल्टी करना पड़ा। यह भी उनको प्रकृति ने ही सिखाया है। मांसाहारी प्राणियों का पेनक्रिया यानी कि अग्नाशय इतना सक्रिय होता है कि वो बहुत ज्यादा एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ताकि मांसाहार को आसानी से पचाया जा सके। लेकिन शाकाहारी प्राणियों का एंजाइम्स इतने ज्यादा उत्पन्न नहीं होते, उनका पेनक्रिया बहुत छोटा होता है और कम मात्रा में एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। अगला है खून की प्रवृत्ति एसिडिक होती है मांसाहारियों की, जबकि शाकाहारियों की जो खून की प्रवृत्ति है वो एल्कलाइन होती है यानी क्षारीय होती है। मांसाहारी प्राणियों के जो लिपोप्रोटीन होते हैं खून में वो अलग प्रकार के होते हैं, जबकि शाकाहारी प्राणियों के खून के लिपोप्रोटीन एकदम मनुष्यों की तरह ही मेल खाते हैं। मांसाहार को पचाने के पश्चात मांसाहारियों के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिनको बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े गुर्दे होते हैं यानी किडनी बहुत बड़े साइज की होती हैं। परंतु शाकाहारियों में यह उनकी तुलना में बहुत छोटी होती है और वह इतनी ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए सक्षम नहीं होती। मांसाहारी प्राणियों के नाखून गोल, लंबे और बड़े होते हैं। नाखूनों का ही एक पंजा होता है। आप कुत्ते को देखिए, आप शेर को देखिए, बाघ को देखिए, चीते को देखिए, उन सब के जो नाखून हैं वो लंबे होंगे, गोल होंगे, नुकीले होंगे। लेकिन शाकाहारी प्राणियों में जैसे कि गाय है, घोड़ा है, बकरी है, इनके नाखून बहुत ही छोटे होते हैं और चपटे होते हैं, गोल नहीं होते, क्योंकि इन्हें किसी को मार के फाड़ के खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रकृति ने इन्हें छोटे और चपटे नाखून दिए हैं। उसी प्रकार इंसानों को भी चपटे और छोटे नाखून दिए हैं, जबकि मांसाहारी प्राणियों को क्योंकि शिकार में उनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए उनको लंबे, नुकीले और गोल नाखून दिए हैं। मांसाहारी प्राणियों की रीढ़ की हड्डी की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह इसके ऊपर भार नहीं ढो सकते, जबकि शाकाहारी प्राणी जैसे कि बैल, भैंसा, ऊंट और आपका हाथी ये बोझा ढो सकते हैं, भार ढो सकते हैं। इनकी पीठ की बनावट, रीढ़ की हड्डी की बनावट इस प्रकार की होती है। मांसाहार प्राणी अपनी शरीर की गर्मी को बैलेंस करने के लिए अपनी जीभ को बाहर लटका करके फास्ट ब्रीदिंग करके अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। उनका सांस लेने का तरीका भी फास्ट ब्रीदिंग ही है, जबकि शाकाहारी प्राणी अपनी शरीर की गर्मी को इस प्रकार से नहीं निकालते। वो जीभ को कभी भी बाहर ऐसे नहीं निकालते और उनका सांस लेने का तरीका भी बहुत ही धीरे होता है। मांसाहारी प्राणियों के मलमूत्र से हमेशा दुर्गंध आती है। शाकाहारी प्राणी जैसे गाय, भैंस, इनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, इनके मलमूत्र से कभी दुर्गंध नहीं आती। अगर होती भी है तो उनका जब पेट या स्वास्थ्य खराब होता है तब वो दुर्गंध आती है। गांव देहात में तो आज भी इनके गोबर से उपले कंडे बनाए जाते हैं। इनके गोबर को लिपाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हा चौका जब करते थे तो गाय के गोबर से लिपाई करके तब उसमें भोजन बनता था। परंतु अगर मनुष्य भी शाकाहारी ही खाए, कुछ भी गलत ना खाए, केवल उस प्रकार का ही भोजन करे जो प्रकृति ने हमारे लिए निर्माण किया है, तो मनुष्य के मलमूत्र से भी दुर्गंध नहीं आएगी। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप देखें, इन सभी भिन्नताओं को अगर आप देखें तो प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है।
लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें प्रोटीन की आपूर्ति कहाँ से होगी। तो आपको मैं बता दूं, एक बात ध्यान रखें, जिन जानवरों को मार के, यानी कि मुर्गी, बकरा, बकरी, इस प्रकार के किसी भी जानवर को आप मार के प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं, जरा सोचें कि उस जानवर ने अपने आप के लिए प्रोटीन कहाँ से पैदा किया। वो तो शाकाहारी है। जिस भी जानवर को आप खाते हैं वो शाकाहारी है। तो उनका प्रोटीन अगर उनके लिए पर्याप्त मात्रा में शाकाहार से प्राप्त हो सकता है और उनके शरीर में यूज होने के पश्चात भी आपके लिए इतना प्रोटीन उसमें मौजूद रहता है कि आप उसको खा के प्रोटीन की आपूर्ति कर लेते हैं, तो डायरेक्टली शाकाहार खाइए ना, क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी इस देश में बड़े बड़े पहलवान जो रेसलर्स हैं, एक्टर्स जो बॉडी बिल्डर्स हैं, काफी हद तक लोग शाकाहारी हैं, जिनके कुछ नाम आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। जिनमें से एक को तो मैं भी जानता हूं, मैंने इंटरव्यू में सुना था, जॉन अब्राहम, काफी अच्छी बॉडी है, मांसाहारी नहीं है, एकदम शुद्ध शाकाहारी है। और जहां तक की बात आती है पावर की, तो आप ध्यान दीजिए, जितना भी भारी काम करने वाले प्राणी हैं, जैसे कि घोड़ा, जो हॉर्स पावर का संकेत है, घोड़े जैसी तो पावर किसी में बताई ही नहीं जाती है। हाथियों जितना बल किसी में बताया ही नहीं जाता है। भैंसा, बैल, जिनके ऊपर देश की पूरी कृषि व्यवस्था निर्भर करती थी एक जमाने में, आजकल ट्रैक्टर्स का जमाना आ गया है, वो सभी शाकाहारी हैं। कोई भी प्राणी प्रकृति ने जिसे बनाया है, चाहे वो जीव जंतु है, पक्षी है, चाहे वो वन्य प्राणी है या कोई डोमेस्टिक एनिमल है, कभी भी किसी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। केवल एक मानव है जो प्रकृति के सभी नियमों का धीरे धीरे करके उल्लंघन करता जा रहा है। यही हमारी सभी समस्याओं और रोगों की जड़ है। अगर हम प्रकृति के अनुसार चलना शुरू कर दें, आयुर्वेद को अपनाएं, मांसाहार को छोड़ दें, शाकाहार पे आ जाएं, तो हमारे अनेक रोगों से मुक्त होना बिल्कुल संभव है। परम पिता परमात्मा आपका सदा कल्याण करें, इसी मनोकामना के साथ। जय श्री राम।